यह वीडियो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद बना। इस वीडियो को आप किसी भी जाति, धर्म और व्यक्ति की भावना के साथ कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के नजरिए से देखें। देखो यार, मैं योगी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले भारत के संविधान और भारत की संस्कृति के बारे में। बहुत सारे ऐसे अम्बेडकरवादी है जो धर्म से पहले संविधान की बात करते हैं। तो क्या धर्म से पहले संविधान की बात करना ठीक है? वैसे हमारे देश का संविधान आजादी से रहने, कहने और सुनने का अधिकार देता है, इसलिए इस वीडियो को सहमति बना के पूरा देखियो। मैं किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं करता, लेकिन यार जिस देश का संविधान खुद कास्ट कैटेगरी बना के नौकरियां दे रहा है, वहाँ जातिवाद हो रहा है, वो किसी को क्यों नहीं दिखता? मुझे तो जो भी संविधान को मानने और पूजने वाले मिलते हैं वो यही बात बोलते हैं कि भाई भगवान और मंदिर किसी का पेट नहीं भरता, स्कूल जाने से पेट भरेगा। चलो मान लिया, ठीक है, लेकिन संविधान और शिक्षा में क्या संबंध है? संविधान में तो नियम बनाए गए जिनके आधार पर देश को चलाया जाता है। अब नियमों को रटने से कौन सी शिक्षा आती है, मुझे एक बार कॉमेंट में बता दो। लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल चल रहा है, क्या किसी देश के संविधान को धर्म से पहले रखना चाहिए? क्या रखना सही है? क्योंकि मैंने वीडियो का टाइटल इस प्रकार रखा है, क्या देश का संविधान किसी भी धर्म से पहले आ सकता है? वेल, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे अगर तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। नमस्कार, मैं योगी। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान और संस्कृति के बारे में। पता नहीं क्यों, पर पर्सनली मुझे प्राउड फील होता है कि मैं एक हिंदू और मेरे जितने भी मुसलमान फ्रेंड हैं वो भी छाती ठोक के कहते हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, धर्म चाहे जो भी हो। लेकिन वो लोग ये तो कहते हैं कि यार किसी ने तो इस दुनिया को बनाया, वो किसी भी रूप में हो, पर यार भगवान को मानते तो है। उनको भी लगता है कि यार कोई तो ऐसी शक्ति है जिसने इस दुनिया को बनाया। हमारे देश को हिंदू मुसलमानों से कभी खतरा था ही नहीं। अगर ऐसा होता तो महाराणा प्रताप कभी भी अपना सेनापति किसी मुसलमान को कभी नहीं रखते। देश को खतरा तो उन लोगों से है जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। ये सब सुन के भाई बाला साहब ठाकरे का एक बहुत ही खूबसूरत कोट मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि हिजड़े वो नहीं है जो साड़ी पहन के सड़कों पे नाचते हैं, ताली बजाते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस किसी ने हमारे देश को योगदान दिया है, मैं उन सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। लेकिन यार मैं किसी भी इंसान को भगवान से आगे कभी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर इतने घटिया संस्कार नहीं है कि मैं भगवान से आगे किसी को रख सकूं। खैर आगे बढ़ते। देखो आज भारत में भले ही कई धर्मों के लोग रहते हो, लेकिन एक दिन तो सभी हिंदू ही थे। पाकिस्तान के मुसलमान भी ये कहते हैं कि हम पहले हिंदू थे, हम राजपूत हिंदुओं से मुसलमान बने। तो भाई हमारे वाले जो हिंदू और मुसलमान है उनसे क्या शिकायत करनी? मुझे शर्म तो तब आती है जब हिंदुओं से ये सुनने को मिलता है कि भाई भगवान है ही नहीं, राम तो सिर्फ कल्पना है। गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि आदमी जात से नीचा नहीं होता, नीचे आदमी की सोच होती है, और इसी वजह से इनको हमेशा नीचा समझा जाता है। हिंदू होके कुछ लोग तो भाई बुद्धिस्ट होने का दावा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हिंदू धर्म में तो सिर्फ जातिवाद है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोग जो करते हैं, ये जातिवाद क्यों नहीं दिखता? इन लोगों से कभी भी सुनने को नहीं मिला कि इस देश में भगत सिंह नाम का भी कोई बेटा जन्मा था जो सिर्फ 21 साल की एज में देश के लिए कुर्बान हो गया था। इन लोगों से ये भी सुनने को नहीं मिलता कि इस देश में मंगल पांडे नाम का भी कोई हुआ था जिसने सबसे पहले अंग्रेजों से आजादी का विद्रोह किया था। इनसे ये भी सुनने को नहीं मिलता कि हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा भी कोई योद्धा हुआ था जिसने अकेले अपने दम पे सभी मुगलों को हराया था। इनसे ये भी सुनने को नहीं मिलता कि हमारे देश में झांसी की रानी जैसी कोई योद्धा थी जो आजादी के लिए कुर्बान हो गई थी। बस इनको ये लगता है कि अगर सांस लेने के लिए हवा भी मिल रही है तो वो संविधान दे रहा है, पीने के लिए अगर पानी भी मिल रहा है तो वो हमें संविधान से मिल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। इनको ये भी लगता है कि हमारा देश अगर तरक्की कर रहा है तो वो सिर्फ संविधान की वजह से। अगर ऐसा है तो हमारे देश की संविधान की 2-4 प्रिंट निकालो और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को भी भाई दान में दे दो, ताकि वो भी तरक्की कर सके। अगर संविधान से अगर कोई देश तरक्की करता तो भाई कोई भी देश कॉपी कर सकता है। अगर संविधान ही सब कुछ होता तो पाकिस्तान जैसा देश भी हम सभी के सामने दावा कर चुका होता कि भारत के संविधान में हमारा भी हक है। अगर संविधान ही सब कुछ होता तो पाकिस्तान कश्मीर के लिए क्यों लड़ता, संविधान के लिए युद्ध कर लेता। फिर भी कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारी जिंदगी अगर शांति से चल रही है तो वो सिर्फ संविधान की वजह से। अगर हमारे देश में संविधान ना लिखा जाता, अगर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान ना लिखा जाता तो हमारे देश इतनी तरक्की कर ही नहीं पाता। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग तो मुझे यहाँ तक कह देते हैं कि संविधान को वो लोग ही समझ सकते हैं जिनके पास ज्ञान हो। इसका मतलब है कि यार अम्बेडकरवादी के अलावा हमारे देश में कोई समझदार है ही नहीं, सारे के सारे बेवकूफ है। आप लोग मुझे जनरल कैटेगरी का एक भी आदमी ऐसा बता दो जो ये कहता है कि संविधान ही सब कुछ है। चलो जनरल कैटेगरी को छोड़ो, आप ओबीसी कैटेगरी का भी कोई ऐसा इंसान बता दो जो ये कहता है कि संविधान ही हमारे लिए सब कुछ है। बस इनको ये लगता है कि इनके अलावा किसी के पास नॉलेज है नहीं, जो कुछ है भाई यही है, इनकी वजह से ही देश तरक्की कर रहा है। महात्मा गांधी की जयंती पे कभी भी लोगों द्वारा सड़कों पे दिखावा नहीं किया जाता। पटेल साहब की जयंती पे भी ऐसा कभी नहीं होता कि उनकी जयंती पे लोग सड़कों पे उतर गए और दिखावा करते हो। लेकिन जब अम्बेडकर जयंती आती है तो सारे कबूतर बाहर निकल आते हैं। क्या ये सब जातिवाद नहीं है? क्योंकि सही तो तब होता जब ये लोग भगत सिंह की जयंती पे भारत का झंडा लेके सड़कों पे उतरते, रैली करते। अम्बेडकर से हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हम खुद कहते हैं कि वो देश के एक अच्छे नागरिक थे। जो लोग भगवान को नहीं मानते कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिनका जैसा खून होगा उनकी सोच वहां तक ही जाएगी। लेकिन इन लोगों द्वारा शहीदों के लिए कुछ भी करते और कहते कभी नहीं देखा गया। इनसे बस अम्बेडकर की बात होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इनके समाज में और कोई था ही नहीं जिसने देश के लिए कुछ किया हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके समाज में एक ही बंदा था जो देश के लिए कुछ करके गया है। अगर आप लोग इतने ज्यादा समझदार हो तो अपने समाज से 5 बंदों के कमेंट में नाम बता दो जिनका भारत के इतिहास में अच्छा योगदान रह चुका है। एक चीज हमेशा याद रखना कि आरक्षण राशन बांट सकता है, अक्ल कभी नहीं बांट सकता। बी आर अम्बेडकर के अंडर
अंडर में एक सभा बनाई गई थी जिसने 2 साल के समय में संविधान को लिखा था। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था कि आगे जाके मुझे अधिकार मिलता है तो मैं खुद भारतीय संविधान को फाड़ दूंगा, क्योंकि जब भारत को आज़ादी मिली थी तो अंग्रेजों ने भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि हम भारत का संविधान लिख देंगे, लेकिन हमारी सरकार ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद संविधान को लिखने के लिए एक सभा बनाई गई थी अम्बेडकर के अंडर में, जिसने संविधान को लिखने का कार्य शुरू किया था। मैंने कहीं पढ़ा है कि जब संविधान लिखा जा रहा था तो कुछ लोगों ने संविधान सभा को बीच में छोड़ दिया था। अम्बेडकर साहब को अकेले संविधान के निर्माण को आगे बढ़ाना पड़ा था। अम्बेडकर साहब के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जिनके कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम को संविधान का आधार माना गया। अंग्रेजों के इस अधिनियम से संविधान में लगभग 30% कानून कॉपी किए गए थे। आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब भारतीय संविधान को पहली बार लिखा गया था तो पहले पेज में श्री राम की तस्वीर लगाई गई थी। फिर भी अम्बेडकरवादी कहते हैं कि श्री राम तो सिर्फ काल्पनिक है। जिनके अम्बेडकर साहब ने भी भारतीय संविधान में श्री राम की तस्वीर को अहमियत दी, उनके लोग ही उनको उनके नियमों का पालन करने वाले लोग ही आज कहते हैं कि श्री राम तो सिर्फ एक कल्पना है। चलो मान लिया रामायण, महाभारत, भगवत गीता ये सभी काल्पनिक है। आप लोग खुद को इतना ज्यादा समझदार समझते हो तो आप लोग ऐसी कल्पना क्यों नहीं कर पाए? एक बार मुझे कमेंट में बता दो। अगर हम लोगों ने महाभारत, रामायण और भगवत गीता जैसे ग्रंथों की सिर्फ कल्पना की है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग आपसे ज्यादा समझदार हैं। अगर भगवान है तब भी समझदार है, अगर नहीं है तब भी समझदार है। अगर भगवान थे तो आप लोग वैसे भी गलत हो गए कि आप लोगों ने गलत बता रखा है कि भगवान होते नहीं। अगर भगवान नहीं है फिर भी हम लोगों ने इतनी बड़ी कल्पना कर ली, इसका मतलब भी ये हुआ कि हम लोग आपसे ज्यादा समझदार हैं। लोग सिख धर्म के किसी भी आदमी से सिख धर्म के बारे में बात कर लो, वो आपको कभी भी गलत नहीं बोलेगा। वो यही कहेगा कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया है, हमारे धर्म में कुछ भी गलत नहीं है। किसी भी मुसलमान से बात कर लो, मुझे लगता है कि कोई भी अगर बंदा अपने धर्म के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत देता है तो वो मुसलमान ही है। मुसलमान जितना अपने धर्म को अहमियत देता है शायद ही कोई इस दुनिया में दे पाएगा। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। मैं खुद एक जाट हूँ, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमारे देश के ब्राह्मण गलत है, हमारे देश के राजपूत गलत है। मैं खुद एक जाट हूँ और मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि प्राउड टू बी जाट। लेकिन मैं उन राजपूतों को भी कभी नीचा नहीं समझ सकता जिनके वीरों ने जमीन के लिए जान दी हो, जिनकी औरतों ने इज्जत मात्र के लिए जोर कर लिया हो। मैं उन राजपूतों को कैसे नीचा समझ सकता हूँ? जब राजपूतों के इतिहास को पढ़ते हैं तो गर्व होता है कि भाई हमारे देश में ऐसे भी लोग हुआ करते थे, ऐसी भी एक कौम थी जिन्होंने हमें इतने ज्यादा वीर दिए थे। ब्राह्मणों की बात कर लो, अगर हिंदू धर्म आज जिंदा है तो वो सिर्फ ब्राह्मणों की वजह से है। मैंने ये कभी नहीं बोला कि ब्राह्मणों ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया है। उनके लिए अब साइंस की बात करते हैं तो भारत में मान लो कि अभी 12 बजे हैं, तो क्या वो पूरी दुनिया में अभी 12 ही बजेंगे? लंदन में कुछ और बजेगा, अमेरिका में कुछ अलग बजेगा और अफ्रीका में कुछ अलग बजेगा। तो टाइम की सटीक जो की होती है वो क्या हो सकती है? घड़ी तो देखो हम लोगों ने साइंस से तरक्की करके बनाई थी, तो वो तो एकदम से गलत हो गई। जो लोग ये कहते हैं कि साइंस ही सब कुछ है, उनकी साइंस अभी तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाई है जिसके आधार पे वो ऐसा कुछ कह दे कि अभी जो टाइम हुआ है वही दुनिया के हर कोने पे अभी चल रहा है। ब्राह्मणों द्वारा खोजे गए नक्षत्र ऐसी चीज है जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि दुनिया में इनकी पोजीशन हमेशा समान ही रहती है। अगर हमारे देश में अभी जो पोजीशन है वही अगर अफ्रीका में ना मिले तो भाई इन सभी को गलत कह दियो। लेकिन आपकी घड़ी का टाइम जो 12 बजा है वो अफ्रीका में अभी बिल्कुल भी 11-12 नहीं बजेगा। अमेरिका में कुछ अलग होगा, अफ्रीका में कुछ अलग होगा, पाकिस्तान में कुछ अलग मिलेगा, आपको चाइना में कुछ अलग मिलेगा। लेकिन नक्षत्र जो ग्रहों की स्थिति है वो आपको हर जगह हर कोने पे आपको सही मिलेगी, समान मिलेगी। ये सब समझने के बाद ये कैसे कह दूं कि भाई ब्राह्मणों ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया? अगर इतनी बड़ी खोज कर दी तो भाई वो हमारे लिए क्या नहीं करके गए? वैसे जो लोग कहते हैं ना कि भाई भगवान नहीं है, अल्लाह नहीं है, खुदा नहीं है, कोई भी है नहीं जो इस दुनिया को चला रहा है, साइंस के आधार पर दुनिया चल रही है, तो भाई उनके लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि भाई भगवान अगले जन्म में कीड़ा मकोड़ा बना दे, लेकिन ऐसे घरों में जन्म ना दे जिनमें ऐसा सुनने को मिले, ऐसे संस्कार दिए जाते हो। वीडियो में मैंने जो कुछ बताया वो उन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं। अगर आपको इस वीडियो पे अपनी राय देनी है तो एक तरह से कमेंट जरूर डाल दियो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो।